आज के वीडियो का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे असेसमेंट का मीनिंग क्या है और पर्सनैलिटी असेसमेंट होती क्या है। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले असेसमेंट का मीनिंग जानना होगा। असेसमेंट का मीनिंग है मतलब असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे हम किसी पर्सन के परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। इसके अलावा पर्सन के स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और पर्सन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी टीचर को जानना है कि उनके स्टूडेंट ने अभी तक कितना सीखा है, तो वो उनका टेस्ट लेती है जिसके माध्यम से वो जान जाती है कि किस बच्चे ने कितना सीखा है, कहाँ पर लैक हो रहा है, कहाँ पर उसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होती है। पर्सनैलिटी असेसमेंट मीन्स वो प्रोसीजर या प्रोसेस जिनके थ्रू हम किसी पर्सन को इवैल्यूएट करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर हम यह स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा किसी गिवन सिचुएशन में। पर्सनैलिटी को असिस्ट करने के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं जिनको 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। ये 3 कैटेगरी हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड में पर्सन अपने बारे में खुद बताता है कि उसे क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया है। इसमें उसके ऑटोबायोग्राफी डॉक्यूमेंट्स और बायोग्राफिक्स डॉक्यूमेंट्स पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसकी एक बड़ी लिमिटेशन भी है कि पर्सन जो होते हैं वो कई बार अपनी खासियत को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं और अपनी कमियों को वो छुपा लेते हैं और इस कारण हमें पर्सन की सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती। ऑब्जेक्टिव मेथड में सब्जेक्टिव मेथड की तरह पर्सन के स्टेटमेंट को नहीं माना जाता है। इसमें पर्सन के बिहेवियर को किसी ऑब्जर्वर या एग्जामिनर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसा बिहेवियर कर रहा है किसी सिचुएशन में, और इसके बाद उसके ट्रेट्स, हैबिट्स, नीड्स को बताया जाता है। और प्रोजेक्टिव मेथड में किसी पर्सन के बिहेवियर को ना तो ऑब्जर्व किया जाता है और ना ही पर्सन द्वारा बताया जाता है। मतलब सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट मीन्स जिस पर्सन का हम टेस्ट ले रहे हैं या जिस पर्सन पे हम असेसमेंट कर रहे हैं वो, तो सब्जेक्ट द्वारा बताए गए अपने बारे में इस बात पे भी हम डिपेंड नहीं रहते और ना ही इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को। इसमें हम किसी पर्सन के बिहेवियर को इमेजिनेटिव तरीके से मेज़र करते हैं। मतलब उनको बोला जाता है कि अपनी पसंद की ड्राइंग बनाओ, या एक उनको सिचुएशन दी जाती है और बताया जाता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको कहानी की तरह बताओ। इस प्रकार सब्जेक्ट को कुछ सिचुएशन में अपने थॉट्स, इमोशंस, विशेस और अदर रिएक्शंस को प्रोजेक्ट करने यानी बताने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार इस मेथड का एम उन अंतर्निहित लक्षणों यानी ट्रेट्स, मूड्स, एटीट्यूड्स और फैंटेसी को दिखाना होता है जो
रियल सिचुएशन में पर्सन के बिहेवियर को डिटरमाइन यानी निर्धारित करती है। अब जानते हैं असेसमेंट की नीड क्या होती है और उसका एम क्या होता है कि व्हाई डू वी नीड अन असेसमेंट। असेसमेंट की ज़रूरत क्या है और इसका एम क्या है। इसका एम है टू आइडेंटिफाई गैप्स, टू इन्फॉर्म सब्जेक्ट्स अबाउट व्हाट दे हैव डन वेल, where they have had difficulties, and what they have had to do differently to improve their work। मतलब कि हमें असेसमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, हमें असेसमेंट की ज़रूरत है, ये हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या गैप है, हम किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारी फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में जानेंगे।